हेलो मॉमीज, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्थ। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो ब्रेस्ट फीड कराते समय कभी कभी हमारे जो ब्रेस्ट की निपल्स होती हैं उनमें क्रैक आ जाता है, कट फट जाती हैं, क्रैक आ जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। उसका जो दर्द है हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि हम अपने बेबी को अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते। तो यदि इस तरीके की प्रॉब्लम आप फेस कर रही हैं, आप अपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से फीड नहीं करा पा रही हैं, निपल्स कट गई हैं, क्रैक आ गया है, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, दोनों ही डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। और हाँ, प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी। तो प्लीज़ सर्च करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, निपल्स में क्रैक क्यों आ जाती है, बहुत सारे रीज़न होते हैं कि जब निपल में क्रैक आने का एक रीज़न होता है कि अगर हमारा जो बेबी है गलत तरीके से लैच कर रहा है, ठीक है। अगर वो गलत तरीके से लैच करता है तो क्रैक आ जाती है। दूसरा, कभी कभी बच्चे के जब टीथ निकल रहे होते हैं तो बच्चे है ना हमारे ब्रेस्ट को बाइट करते हैं, कट करते हैं, निपल्स को कट करते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा खुजलाहट उनके गम्स में होती है, तो वो मदर ब्रेस्ट को निपल को वाइट कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, तो इसकी वजह से भी आ जाता है। कभी कभी हम प्रॉपर तरीके से क्लीननेस को नहीं बरतते हैं तो उसकी वजह से भी एक्जिमा की प्रॉब्लम हो जाती है, फंगस आ जाता है, तो उसकी वजह से भी हाँ हमारी जो निप्पल में क्रैक आ सकती है, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप बहुत गलत तरीके की ब्रा यूज़ कर रही हैं, या आप जो भी इनर वियर आप यूज़ कर रही हैं उनमें जो प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं हुए, डिटर्जेंट लगा रह जाता है, तो अगर वो प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं हुए तब भी हमारी जो निपल्स की जो स्किन है बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत बहुत सॉफ्ट होती है, तो वहाँ पर जो हार्ड डिटर्जेंट है उसकी वजह से भी निपल में क्रैक आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के मल्टीपल रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो निपल है वहाँ क्रैक आ जाती है, चोट लग जाती है, घाव बन जाती है। तो इसको हम किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, तो देखिए बहुत सारे यूजेस हैं जिनकी वजह से हम जो क्रैक निप्पल है उसको हम क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, आप अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हैं और आपको दूध पिलाना है, तो आप निप्पल शील्ड का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, जी हाँ, निप्पल शील्ड आप लगाकर अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिला सकती हैं, दूध पिला सकती हैं, जिससे कि आपको भी इंजरी नहीं होगी और आपका बच्चा भी इजीली से दूध पी लेगा। दूसरा, आपको क्या करना है, जब हमारी निपल्स कट जाती हैं, ब्रेस्ट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, कि जो भी मसाज करने वाली होती हैं या फिर जिनसे कि हम अपनी मसाज करवाते हैं, जापा करवाने वाली होती हैं, उनसे आप किसी भी प्रकार की कोई भी हर्बल दवाई ना लगवाएं। उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, हो सकता है कि सही की जगह गलत चीज़ें हो जाएं, गलती से कहीं वो आपके बच्चे के मुँह में चली गई तो वो बच्चे को प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है, और आपका भी जो इन्फेक्शन है वो बढ़ सकता है। अगर हमारे ब्रेस्ट पे हल्की सी भी खरोंच आती है, चोट लगती है, फुंसी फोड़ा हो जाता है, तो उसको हील होने में, ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बहुत ही सोच समझकर आपको कुछ भी अपने ब्रेस्ट पर या निप्पल पर अप्लाई करना है, ठीक है। कुछ लेडीज होती हैं जो बहुत ही हाईली प्यूरिफाइड लैनोलिन का यूज करती हैं, जो कि सेफ नहीं है, वो आपको नुकसान ही पहुंचा सकती है। बिना डॉक्टर के एडवाइस का आपको वहां पर कुछ भी यूज नहीं करना, ये आपके लिए हार्मफुल है। आप क्या यूज कर सकती हैं, देखिए, आप जो हमारे ब्रेस्ट का मिल्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप दिन में कम से कम 3-4 बारी ब्रेस्ट को अच्छे पानी से क्लीन करने के बाद आप अपने ब्रेस्ट का मिल्क ही अपने उस एरिया पर लगा सकती हैं, बहुत आराम मिलेगा। जितना हो सकता है, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा अपना ब्रेस्ट को ओपन करके रखें। टाइट ब्रा नहीं यूज़ करनी है। आपकी जो ब्रा है वो अच्छे से वॉश करिए, वॉश करने के बाद ही उनको पहनिए। धूप में ज़रूर अपने अंडरवेयर हैं, अंडरगारमेंट्स हैं, वो धूप में ज़रूर सुखाएं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। धूप लगना उनको बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ जो पैराफिन मोम होती है वो आप यूज़ कर सकती हैं, जेली होती है पैराफिन की, वो आप जेली यूज़ कर सकती हैं। और जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो दूध पिलाने से पहले अपने निप्पल को अच्छे से क्लीन कर लें, देन आप अपने बच्चे को पिला सकती हैं। कुछ लोग आपको ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, शहद लगा लो, शहद भी अच्छा होता है। देखिए,
उससे क्या फ़ायदा होगा मुझे नहीं मालूम पर्सनली, बट किसी के कहने पर शहद वगैरह मत लगाइए, क्योंकि शहद अगर आप अपने ब्रेस्ट पर लगाते हैं और आपको ध्यान नहीं रहता और आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं तो वो बच्चे के मुंह में जाएगा, जो कि बच्चे को बॉटुलिज्म एक जो बैक्टीरिया होता है उससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि काफ़ी डेंजरस होता है बच्चे के लिए। तो प्लीज़ इस प्रकार की कोई भी आपको एडवाइस देता है कि हनी लगा लीजिए, और कोई भी आपको एडवाइस देता है या आया या जापा करने वाले हैं उनके पास हर्बल क्रीम रहती हैं, दवाइयाँ रहती हैं, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट। आपको इन सब चीज़ों के लिए नहीं जाना, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आप निप्पल सीड यूज़ कर सकती हैं, जो मैंने पैराफिन जेली बताई वो आप यूज़ कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें, इनसे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जो माँ का दूध होता है, खुद का अपना दूध होता है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, प्योर होता है। उसमें इस तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपको हील करने में बहुत ज़्यादा आपको मदद करेंगे। ठीक है, आप अपने बच्चे को लैच अच्छे तरीके से कराइए। अगर वो आपको काट रहा है, बाइट कर रहा है, तो आप उसको दूध मत पिलाइए, थोड़ी देर के लिए आप उसको निकाल दीजिए, उसको काम डाउन करिए, देन आप अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यदि आपके निप्पल में क्रैक है या किसी भी प्रकार की चोट लगी है या आप नहीं पिला पा रहे हैं, तो आप ये सारे मेथड यूज़ कर सकती हैं। तो डियर मॉमीज, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। यदि आपको ये वीडियो जरा भी यूज़फुल लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और प्लीज़ जितना हो सकता है वीडियोस को शेयर करिए। बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है आप वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, जो माएँ हैं, न्यूली मॉम है, जिनको कि इनके बारे में नहीं मालूम है, उनको अवेयरनेस हो। तो थैंक यू सो मच अपने इस प्यार के लिए, अपने इस साथ के लिए।